line section and falls to the ground in 0.9 सेकेंड. सपोज जी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, व्हाट इज़ इट्स स्पीड वाइल हिटिंग द ग्राउंड. तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड निकालना है ना. तो स्पीड हम निकाल सकते हैं इसके वी स्क्वायर. क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं. ए कार फॉल्स फ्रॉम इंक्लाइन सेक्शन, तो यू हमारा 0 हो जाएगा. टी हमें दिया हुआ है 0.9 सेकेंड और जी दिया है, तो हम वी निकाल सकते हैं. वी बराबर होता है यू प्लस जी टी. यू प्लस जी टी होता है. यू हमारा 0 है, जी कितना है 10 है और टाइम दिया है 0.9, तो हमारा मिल जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड. आंसर हो जाएगा बी. 1 से 4 का आंसर हो जाएगा बी. 105 देखते हैं. ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 13.5 सेकेंड. तो हमें टी दिया हुआ है 13.5 और हमें पता है कि बॉल जब थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी कुछ होगी, ठीक है, वो निकालना है हमें. और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है. और किस स्पीड में भेजा, हमारा जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें क्या निकालना है, यू निकालना है. तो हम जानते हैं कि यू जो होता है वो होता है वी जो होता है यू प्लस जी टी के बराबर होता है. इसमें हम निकाल सकते हैं. लेकिन ये जो टाइम है ना 13.5 सेकेंड, ये दोनों का है, जाने का भी आने का है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 6.75 टाइम हमारा हो जाएगा. अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67.5 मीटर पर सेकेंड. अगला सवाल है, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली. करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग. जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग. If a person stands on the weight scale inside the lift and the lift start moving upward, then the scale will show more weight. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. और डाउन जाएगा तो लेस वेट शो करेगा, ऊपर जाएगा तो हाई वेट शो करेगा, ठीक है. विथ रेफरेंस टू ए वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप the weight of the person in the lift appears to be increased. When the lift goes down, the weight of the person in the lift appears to be reduced. And when the lift moves up or down at a uniform speed, there is no change in the weight of the person in the lift. If the if the yard of the lift breaks, lanyards of the lift breaks while descending, then it falls down like a free body. In such a situation, the weight of the person in the lift is 0. This is the state of weightlessness. Next है, what is the force of gravitational exerted on an object. करेक्ट आंसर हो जाएगा weight. Weight is the right answer. नेक्स्ट देखते हैं. Why does a stone thrown towards the sky return to the earth? Because there is a gravitational force which pulls it towards the ground. Next देखते हैं. How is gravitational acceleration represented? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश लेटर स्मॉल लेटर जी. आगे देखते हैं. सैटेलाइट मोशन एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड. हु प्रपोज द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहानस केपलर. 3 लॉ दिया था इन्होंने. पहला लॉ था द प्लानट मूव्स अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. ऐसा कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और 2 फोकाई होते हैं इसमें, और सन कहीं ना कहीं एक फोकाई के आसपास होता है, ठीक है. नेक्स्ट है, ए रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लानट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम. नेक्स्ट थर्ड है, the squares of the sidereal periods of revolution of the planets are directly proportional to the cubes of their means distance from the sun. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा केपलर. व्हाट इज द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ प्लानट. करेक्ट आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल. डी हो जाएगा इसका इलिप्टिकल. अगला सवाल देखते हैं. ये देखो जो मैंने बताया था ना, ये वही वाला है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोशन ऑफ प्लानट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये प्लानट ऑर्बिट इज इलिप्टिकल विथ सन एट वन ऑफ द 2 फोकल पॉइंट, ठीक है. करेक्ट आंसर हो गया आपका ए. अगला सवाल देखते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0 जूल.
When a satellite moves around the sun, then the direction of the force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. Hence the work done on the satellite by force gravity is जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ग्रेविटी वर्क डन भी जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. आगे बढ़ते हैं. What do the term geocentric and heliocentric refer to? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानिटरी बॉडीज अराउंड द सन एंड अर्थ एंड सन. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट टेक टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट एट 35,786 किलोमीटर अल्टीट्यूड. करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे लगता है. ठीक है. ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कैन बी अचीव्ड ओनली एट एन अल्टीट्यूड वेरी क्लोज टू 35,786 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एंड डायरेक्टली अबव द इक्वेटर. दिस इक्वेट्स टू an orbital speed of 307 kilometer per second and revolution period of satellite of 23 hours 56 minutes, approximately 24 hours. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी. पहला स्टार्ट करते हैं. व्हेन ए कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क इज डन ऑन ए स्प्रिंग. व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इंक्रीज होगा बिकॉज वर्क डन बाय ए कॉइल स्प्रिंग इज W इजकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है एक्सटेंशन और कंप्रेशन है स्प्रिंग का. ठीक है. अगला सवाल लेते हैं. इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन. करेक्ट आंसर हो जाएगा नो यूनिट. सीजीएस सिस्टम में स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है बिकॉज स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड. करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी. द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. Plasticity is the property of solid material and that it does not gain its original shape and size after removal of applied forces. For perfectly elastic bodies, the value of coefficient of restitution is correct answer हो जाएगा 1. The coefficient of restitution is the ratio of final to initial relative velocity between two objects after collide. It is represented by E. It is normally range from 0 to 1. सरफेस टेंशन से सवाल लेते हैं. पहला क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड. करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेसिव फोर्स हो जाएगा. ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. But if there is a force of attraction between the molecules of different substances, then it is called adhesive force. आगे बढ़ते हैं. छठा सवाल लेते हैं. The friction in liquid is called. क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं viscosity. The property of liquid due to which they oppose the relative motion between their different layers is called viscosity, and the force between the two layers opposing the relative motion is called viscous force. Thus, viscosity is the internal friction of the fluid in motion. अगला सवाल देखते हैं. A drop of fluid in a combined because the attraction of its particles minimize its possible area. This phenomenon is called surface tension. Surface tension is the tendency of liquid surface to shrink into minimum surface area. Surface tension is a surface tendency to contract to the smallest possible area because of unbalanced cohesive force between molecules at the surface. अगला सवाल लेते हैं. Due to which property the falling drop of water is spherical. Correct answer हो जाएगा surface tension. Falling drops of water becomes spherical as due to surface tension. That is property of liquid which is always trying to minimize the surface area. How does a blotting paper absorbing ink. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कैपिलरी एक्शन की वजह से. द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाई ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फेनोमेनन because the blotting paper is a thin and smooth paper which allows a little thicker liquid like ink to absorb. अगला सवाल लेते हैं. Kerosene oil rises up in wick of the lantern
बिकॉज ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी. केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन द wick of the lantern because of the capillary action. If the surface tension of oil is 0, then it will not rise. So oil rises up in the wick of the lantern due to surface tension. सही आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी. फ्लो ऑफ लिक्विड देखते हैं. ए टैंक filled partially with liquid is subjected to a uniform horizontal acceleration. Which of the following is true for the surface liquid in the tank? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए. यानी कि द सर्फेस ऑफ लिक्विड फॉल्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड राइजेज टुवर्ड द बैक ऑफ द टैंक. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज़ एन आइडियल फ्यूल? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? वन फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड. एन आइडियल फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड, इज ए नॉन विस्कस, frictionless and incompressible. The ideal liquids has no surface tension and the bulk modulus is infinite. An ideal fluid really does not exist. Bernoulli theorem deals with the principle of conservation of energy. Correct answer हो जाएगा energy. Bernoulli principle deals with the principle of conservation of energy. It states that in a steady flow, the sum of all forms of energy in fluid along a streamline is same at all point on that streamline. आगे बढ़ते हैं. If the depth of water in a dam is h and a is the transverse area of dam and t is the thickness of the dam, how the pressure of the dam will depend on? Dam wall depend on. Correct answer हो जाएगा D, none of these. यानी कि pressure of dams wall is equal to होता है PGH और P जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है kg मीटर पर मीटर क्यूब होता है. G जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m/s² होता है. H इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लूइड होता है. सो प्रेशर डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डेप्थ ऑफ फ्लूइड बट नॉट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द वॉल. नेक्स्ट है. व्हेन ए कॉर्क एंड आयरन नेल आर placed in the beaker filled with water, the cork floats while the iron nail is submerged. What is the reason behind that? Correct answer हो जाएगा the density of iron nail is more than the density of water. अगला सवाल देखते हैं. जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा वाटर की अपेक्षा, जिसका कम होगा वो फ्लोट करेगा. What would be the force generated by wall on which water strike normally at a speed of 10 meter per second and at a discharge of 0.001 meter cube per second? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन, क्योंकि v जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, q जो है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है. तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मास है हमारा PAV, वेलोसिटी एरिया, और g हमें पता है 10 है, तो हमारा 1 न्यूटन ये निकल के आ जाएगा. बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेते हैं. अगला सवाल है. बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू, बाकी सब होता है, इलेक्ट्रोमीटर, डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन, हाइड्रोमीटर्स वगैरह होता है. According to Archimedes' principles, the upward buoyant force that is exerted on body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that body displaces. The designing of ship, submarine, lactometers and hydrometers are based on Archimedes' principle. Aircraft works on Bernoulli principle. The wings of aircraft are designed in such a way that an increase in the speed of fluid occurs simultaneously with a decrease in pressure. आगे बढ़ते हैं. On the basis of buoyancy theory, the ship floats in water. Which scientist is first credited with the identification of the principle? Correct answer हो जाएगा Archimedes. Which of the following factors depends on the result of buoyancy force acting on the object in a given fluid? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 का. देख लेते हैं 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C, यानी कि द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट.
Magnitude of buoyant force experienced in equal to weight of the liquid displaced by it by the body which immersed in it. Hence the buoyancy force जो होता है V immersed PG हो जाएगा. So buoyancy force depend upon both V immersed and P, where P is density of fluid and V immersed is volume of object immersed. Which of the following statement is incorrect पूछा है. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. If the buoyancy force is less than the weight of the object floats. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ buoyancy always. करेक्ट आंसर हो जाएगा B. coincides with the centroid of volume of fluid displaced. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. When a body is completely or partially immersed in a fluid, this body experiences a force equal to the weight of the displaced fluid. This principle is known as Archimedes' principle. What is the force exerted by water in upward direction? Correct answer हो जाएगा buoyancy force. When an object is immersed in a liquid, a vertical force acts upward directly on object, which is called buoyancy force. The speed increases of the ship is based on the theory of Archimedes. Correct answer हो जाएगा theory of Archimedes. The increases in speed of ship is based on the Archimedes theory. When an object is immersed to fully or partially in the fluid, vertical force applied on it. This is called buoyancy force, which is equal to the weight of the fluid displaced by the object. This principle is called Archimedes principle. फराडे लॉ क्या है? इट रिलेट टू इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है रिलेटेड टू इंड्यूस्ड करंट. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. द बिल्डिंग एंड मोमेंटम ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन. करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन. The building and movement of ship is based on the opposite direction. The upward buoyant force that is exerted on the body immersed in fluid, whether partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that body displaced and act in the upward direction at the center of the mass of the displaced fluid. 28 नंबर देखिए. What is the upward pressure generated by an object being placed on a fluid? करेक्ट आंसर हो जाएगा buoyant force. What is another name for the buoyancy force exerted by water to submerged body? करेक्ट आंसर इसको बोलेंगे, करेक्ट आंसर बोलेंगे B, buoyancy force. If you fill water in glass and ice cube, okay, what happens when ice cube completely melt? Water will flow out. गलत. All snow will sit in the bottom. गलत. Water level will remain the same. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. After the ice cube melts completely, the water level remains same and no water will displaced. Now fulfilled by amount of water present in ice cube. After melting, the water amount of water in the ice cube will remain same. 31 number. When an object sinks, the upthrust of the fluid on the object is. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा B, लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अपथ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी इन द बिलो डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन. करेक्ट आंसर हो जाएगा B, इन द अपोजिट डायरेक्शन. अभी डिस्कस भी किया था. अगला सवाल लेंगे. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा upthrust force. A force acting perpendicular to the plane is called buoyancy force or upthrust force. The property of fluid due to which it exerts an upward force on object is called uplift or buoyant force. This force acts on the centroid of the volume of fluid displaced by object, which is called the center of the buoyancy. It was first studied by Archimedes. Which of the following is not based on the principle of Archimedes? Hydrometer, lactometer, odometer, submarine. Odometer will be the right answer. Submarine, hydrometer, lactometer, all are on the based of
बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द बॉयंसी फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। What is the magnitude of buoyancy force depend on mass, density, temperature और volume? करेक्ट आंसर हो जाएगा density. The magnitude of buoyancy force depends on the density of the liquid. When an object is immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the object known as buoyancy force or upthrust. The buoyancy force is proportional to the density of the liquid or the volume of the fluid displaced by the object. The force of buoyancy depends on the density and dash of the liquid displaced, density and the volume of the liquid displaced. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं प्रेशर से रिलेटेड सवाल। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रेशर होता है, क्या होता है, फोर्स बाय यूनिट एरिया। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रेशर इज मेजर्ड बाय, प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर है फोर्स पर एरिया। ठीक है, प्रेशर इज मेजर्ड बाय फोर्स एंड एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, यूनिट होता है पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द एरिया इज स्मॉल फॉर ए गिवन फोर्स द प्रेशर विल बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। द फोर्स per unit area is called pressure. Therefore, the higher the area will the lower the pressure, and the lower the area the pressure will, because pressure is directly proportional to the force and inversely proportional to the area. SI unit Newton per meter square या फिर पास्कल। Which of the following is dimension of pressure? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ml-1 t का पावर -2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर यही होता है। ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्स थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहते हैं। थ्रस्ट कह लो या फोर्स कर लो। बात देखिए, द फोर्स ऑब्लिक थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इन द अदर वर्ड, प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट इज ए फोर्स विच एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ एन एरिया इज इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। 42 नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ ए गिवन फोर्स व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर गेट रिड्यूस्ड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, ये जितना बढ़ेगा ये इतना कम होगा। ठीक है, 44 का हो जाएगा सी। 45 देखते हैं, एज द डेप्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ ए फ्लूइड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी, कम हो, इंक्रीज होगा, जितना नीचे जाओगे उतना ही इंक्रीज होगा। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए fluid is pgh, where p is the density of the liquid, h is the height of the depth of the object from the surface, so pressure increases with the increase in depth. As the depth decreases from the free surface of the fluid, the pressure exerted by liquid will be get reduced. Correct answer हो जाएगा get reduced। तो सही आंसर हो जाएगा C, get reduced। अगला सवाल देखते हैं, which of the following increases when the pressure exerted by the solid decreases। करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया, बिकॉज मैंने कहा था कि प्रेशर जो होता है फोर्स पर एरिया होता है, तो अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द एयरक्राफ्ट केबिन एट ऑल्टीट्यूड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन आउटसाइड, more than outside. The air pressure in all aircraft cabin is kept higher than the atmosphere pressure at high altitude to avoid discomfort to the passenger due to low air pressure outside the aircraft. The pressure of air at a certain temperature is proportional to, correct answer हो जाएगा density. At certain temperature, pressure of the air is directly proportional to the density of air. If pressure on the gas is doubled, density is also doubled. अब हम देखेंगे डेंसिटी से रिलेटेड सवाल।
व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स क्लाउड टू फ्लोट इन स्काई? क्लाउड जो है फ्लोट क्यों करता है स्काई में? करेक्ट आंसर है लो डेंसिटी की वजह से। द रीजन फॉर क्लाउड फ्लोटिंग इन स्काई इज देयर लो डेंसिटी। ड्यू टू low density, the weight of the clouds remain low with respect to the buoyancy force in the air and they float. Ice float on water because its density is less than water. Correct answer हो जाएगा B. Ice float on water because its density is less than the density of water. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius. The density of substance is defined as, correct answer हो जाएगा mass per unit volume. it in which temperature is the density of water is maximum? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, अभी डिस्कस किया था। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 ओके। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूबिक kg पर मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों को बाई कर दो। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? करेक्ट आंसर आएगा 55 का ए, यानी कि आएगा 10 क्यूब इंटू 10.8 kg मीटर पर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। सो इसको फॉर्मूला से इसमें करोगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डेंसिटी इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर? आइस का तो कम होता है, आयरन नेल का ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयरन नेल, इसीलिए डूब जाता है ये। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इतना है एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इतना है। व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा इसका सी, 10.8। फॉर्मूला पे रखो, पिछला वाला ही सवाल है। व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या फिर डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट वाटर। ये तो गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। काइनेटिक थ्योरी अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? सही आंसर हो जाएगा गैस। गैस के मोलिक्यूल्स बहुत फास्टली मूव करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड की सबसे कम होती है, लिक्विड की मीडियम होती है। इन विच सिचुएशन द मोलिकुलर अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग? करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not true regarding the effect of increasing temperature on distribution of molecular motion in gas? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि द फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स इंक्रीजेज विद द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव्ड ओनली व्हेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स इज जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड? कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेज इज हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। 64 नंबर देखिए, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअली the force exerted on vessel wall by a gas molecule change in their momentum by hitting the wall? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द टेम्परेचर ड्यूरिंग सॉलिड मेल्टिंग क्या होगा? डू नॉट चेंज। सॉलिड जब मेल्ट करेगा ना तो चेंज नहीं होगा, मेल्ट होने के बाद उसको और गर्म करोगे तो डेफिनेटली चेंज होगा उसमें। हीट से पहला है टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। -273.15 सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन, क्योंकि के हम कहते हैं ना, के का जो वैल्यू है वो -2731, इसमें सी प्लस अगर 273.15 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन? सही आंसर हो जाएगा डी, 273.15 केल्विन।
The freezing point of water is 273.15 Kelvin on Kelvin scale. SI unit of temperature measurement is Kelvin. The chemical formula of water is TO. At 4 degree Celsius, water has maximum density and minimum volume. At which temperature is the density of water maximum? करेक्ट आंसर हो जाएगा 277 इज द राइट आंसर. 4 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड कर दो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज मैंने बताया था ना के होता है C प्लस 273.15. अब आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे 4 रख दो और इधर 273, इनको जोड़ोगे तो C आएगा 277. एट वॉट टेम्परेचर विल द वाटर डेंसिटी बी मैक्सिमम? सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, कितने पे बराबर होते हैं? रिलेशन जो है वो है 35 होगा यहाँ पे. ठीक है, एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो है C/5 इज इक्वल टू F-32/9. अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी? 35 आएगी. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए मैं लिख देता हूँ. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा 35 सेल्सियस के बराबर, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था. डैश केल्विन इज इक्वल टू 173 फ़ारेनहाइट. तो ये भी सेम ही तरीके से कैलकुलेट होगा. कैसे कैलकुलेट होगा? हमें पता है C/5 इक्वल टू होता है F-32/9. अब हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है, तो C/5 इज इक्वल टू कर देंगे हम 167 माइनस 32/9. ये अगर जैसे घटाओगे तो 167 में से 32 घटाने पे आ जाएगा 135/9. 135 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा 1 और 15 टाइम्स में, और ये 5 जो इसमें गुना करोगे तो 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में. ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना, बहुत आसान है. केल्विन में करना है तो केल्विन में तो मैं बताया था कि C प्लस 273.15 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 645 केल्विन आ जाएगा इसका. ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. अगला देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर. अगला देखते हैं, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है सेल्सियस में देखें तो. केल्विन में देखें तो 310.15 केल्विन होता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट? तो 0 डिग्री जो होगा इसमें 270, अच्छा फ़ारेनहाइट में पूछा है ना, तो 0/5 इज इक्वल टू F-32/9 कर दो. ठीक है, अब ये 0 का बटा में कुछ भी हो 0 ही होगा, आपको पता ही है. ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 9 और F-32, तो F कितना हो जाएगा? 9 इसमें जोड़ दो 41 हो जाएगा. 32 होगा दोस्तों, 32. ठीक है, बिकॉज मैंने बताया ना कि 0/5 इज इक्वल टू F-32/9. अब ये 9 इधर गुना करोगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा. F बराबर हो जाएगा 32. आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस? 12 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होगा, बिल्कुल लिक्विड होगा, कोई डाउट ही नहीं है. 12 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ बन जाता है. द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 12 डिग्री सेल्सियस विल बी लिक्विड. व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. डी इसका आंसर हो जाएगा. रेफर टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होगा? ये होगा A 273 डिग्री चार्ली लेस देन 0. द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच नो लोअर टेम्परेचर इज पॉसिबल. एट दिस टेम्परेचर द स्पीड ऑफ मोलिक्यूल बिकम्स 0. द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑफ इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस.
क्रायोजेनिक सोज क्या शो करता है? करेक्ट आंसर है लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक जो है लो टेम्परेचर शो करता है। क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री सेल्सियस के माइनस में. इट इज़ नॉट well defined at what point on the temperature scale refrigeration end and cryogenic begins, but scientists assume a gas to be cryogenic if it is liquefied at or below 150 degree negative 150 degree Celsius. अगला सवाल है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. रूम टेम्परेचर में केल्विन स्केल में जो मेजर होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन. ठीक है, रूम टेम्परेचर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है. सो स्टैंडर्ड जो रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 273 प्लस 25 298 केल्विन के आसपास होता है. तो आंसर एक्चुअली इसका बी होगा. नेक्स्ट है सेंटीग्रेड विच इज़ द मदर्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड किसके नाम पे रखा गया है? एंड्रस सेल्सियस के नाम पे रखा गया है. ठीक है, एंड्रस सेल्सियस के नाम पे रखा गया है. थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लीजिए. सेंटीग्रेड विच इज़ द मदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड ऑन द एंड्रस सेल्सियस. एंड्रस सेल्सियस वाज ए स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. ही फाउंडेड द Uppsala University Observatory in 1741. The proposed and he proposed Celsius temperature scale in 1742. अगला सवाल है what temperature will Celsius and Fahrenheit will show the similar reading. करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री. -40 डिग्री 16 का हो जाएगा C -40 डिग्री. On which we gets the absolute zero pressure. करेक्ट आंसर हो जाएगा C at temperature of -273 degrees Celsius. The absolute zero pressure is achieved at the temperature of -273 degrees Celsius. Absolute temperature is also called the absolute zero temperature, below which the molecular speed of gas or system becomes zero. अगला सवाल है टेम्परेचर रीचेज जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू कितने पे? 273. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी व्हेन द मोलिकुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज टू जीरो. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सी. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल. तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि इसमें 273 ऐड कर देना है. करेक्ट आंसर हो जाएगा 351 केल्विन. टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन यू मस्ट ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. What is the value of temperature which is considered normal in human body? करेक्ट आंसर हो जाएगा C 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. What is the value of 273 डिग्री केल्विन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. 222 का हो जाएगा D. अगला सवाल है What is the relationship between Celsius and Kelvin temperature? तो हो जाता है केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन. विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन बी प्रेजेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड state. 0 degree Celsius is the freezing point of water at which state of water changes into ice. 100 degree Celsius temperature is the boiling point of water. Melting point of water is correct answer हो जाएगा A 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन केल्विन स्केल टू द सेल्सियस वी मस्ट ऐड 273. करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर टेकन ऑन द केल्विन तो इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. केल्विन में से 273 घटा लोगे सेल्सियस आ जाएगा. थर्मल कंडक्शन देखते हैं. द हीट कंडक्शन इज इन ए क्यूबिक ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन. द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, साइज ऑफ एरिया एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, बट द हीट कंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन. वाई वाटर पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन आइस पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर. क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा 28 का
डी यानी कि बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड आइस पार्टिकल्स ऑब्जर्व हीट एनर्जी इन इट। नेक्स्ट देखते हैं वुकेन्स क्लॉथ वुडन होगा सॉरी वुडन वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन द विंटर बिकॉज वुलन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट गलत। वुलन वुल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट गलत। वुल इंक्रीजेज बॉडी टेम्परेचर सॉरी वो इसका सही आंसर ए दे रहा है वुल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है तो ये जो है होल्ड करके रखता है। वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन ये है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम गोइंग आउट। wool is filled with air in narrow holes which is bad conductor of heat due to which there is no loss of body heat। अगला सवाल देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट इज मेनली ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन बॉयलर फर्नेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉयलर फर्नेस। देख लीजिए हीट ट्रांसफर विद इन स्टीम बॉयलर फर्नेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द थ्री मेथड्स रेडिएशन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। द हीटिंग surface in the furnace are received heat primarily by radiation. The remaining heating surface in the steam boiler receives by convection from the hot gases. Heat received by the heating surface travels through the metal by conduction. Heat is then transferred by the metal to the water by convection। थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं बिलो इज द स्टेटमेंट ए एंड आर एसर्शन और रीजन वाला है। देखिए लेफ्ट ए स्मॉल गैप बिटवीन ट्रैक्स आयरन स्प्रेड इन समर। सो ये दोनों जो है ना सही है दोनों सही है। ए जो है सही बोल रहा है कि जो ट्रैक्स होते हैं ना उसके बीच में गैप्स दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है बिकॉज आयरन जो है वो स्प्रेड करता है समर में। तो बोथ करेक्ट है ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है अब देखते हैं कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। व्हाट इज हीट बैलेंस। हीट बैलेंस क्या है। सो द बैलेंस बिटवीन आउट गोइंग हीट ऑफ द सन एंड इनकमिंग हीट ऑब्जर्व बाई अर्थ। The balance between incoming heat absorbed by earth and the outgoing heat in the form of radiation। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ ए फ्लूइड ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन मेथड। एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन की वजह से होता है। सो द कन्वेक्शन इज मेथड ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ हीट। Heat transfer is done by convection method with overall transfer of molecules in a fluid that is gas, liquid, plasma. Hence, in convection method, molecules of fluid transmit the heat from one place to another। अगला देखते हैं The amount of radiation mainly depends upon the correct answer हो जाएगा all of the above। nature of the body, temperature of the body and type of the surface of the body। The main reason for heat transfer between fluid and gas is correct answer हो जाएगा convection। convection। अगला सवाल देखते हैं कंडक्टर नॉन कंडक्टर इंसुलेटर से रिलेटेड है। अगला सवाल है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर इंसुलेटर से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। वुड इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रेस्ट डायमंड वाटर एंड माइका आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Borosilicate glassware is used in microwave ovens because they are highly heat resistant। ठीक है borosilicate glassware is used in microwave oven because it is highly heat resistant। A conductor is said to be perfect if it has dash electrical conductivity, infinite electrical conductivity। विच ऑफ दीज इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन एन ऑब्जेक्ट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर इज सी इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड। नेक्स्ट which of the following is not a conductor of electricity। correct answer will be what is the correct answer। correct answer ceramic। ceramic is the non conductor of electricity। 42
Which of the following is a conductor of electric charge? Correct answer is copper. Copper is the conductor of electric charge. Next, find the similarity of the following: silver, copper, gold and aluminum. They all are good conductors of electricity. Next देखते हैं. Thermal conductivity of a solid metal with increasing temperature, thermal conductivity will decrease. Thermal conductivity K of solid metal decreases with the increase in temperature. Next, which of the following is more thermal insulation in a group? Correct answer will be plastic, ebonite, paper, cotton, bakelite, dry air and rubber. Dash are comparatively bad conductor of heat. Correct answer will be what will be the right answer? Right answer is A. Okay, PB and HG. Which of the following resistors is known as the heat sensitive resistor? Correct answer is thermoresistor. Now we will see Kirchhoff law and Stephen's law, Newton's law of cooling. Which color is inside the solar cooker? Correct answer is C, black. Black surfaces are excellent absorbers of the radiation and help in trapping more heat inside the solar cooker. A hot body emulates Newton's law of coolness. What will be the body temperature and time graph? Correct answer will be D. कुछ इस प्रकार का टाइम ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ. फेज ट्रांजिशन एंड लैटेंट हीट से कुछ सवाल देख लेते हैं. व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बिकम ए लिक्विड? करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा? What is the temperature when a solid object melts at atmospheric pressure to become liquid? That is called melting point. A हो जाएगा इसका right answer. Right answer is A. Next है the temperature at which a liquid changes from its liquid state to solid state is called. Correct answer हो जाएगा liquid to solid में correct answer हो जाएगा C, freezing point. What is the physical state of water at 257 degrees Celsius? करेक्ट आंसर हो जाएगा गैसियस. मोर देन 100 गैस में कन्वर्ट होने लगेगा. व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 में आप 100 को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो वहाँ पे जो है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. Amount of heat per unit mass required to change a substance from solid to liquid at the same temperature and pressure is called latent heat of liquidification. Correct answer हो जाएगा A. What causes water pipes burst at freezing temperature? Correct answer है expansion. फ्रीज होता है वाटर तो एक्सपैंड करता है. The expansion of water takes place at as it is cooled from 4 degree to 100 degree Celsius, 0 degree Celsius. This behavior is unusual because most substances contract when they are cooled, but water expand on solidification. Due to this expansion, a glass bottle completely filled with water and tightly closed at room temperature is likely to burst at freezing temperature. What will be the boiling point of water in Kelvin scale? Kelvin में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो सी हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन. 373 केल्विन, डिग्री नहीं आता इसमें. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द फ्लूइड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट. रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपोराइजेशन देखते हैं. वाटर इवेपोरेट्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस 100 डिग्री के बिलो भी वाटर का इवेपोरेशन होता है. डैश इज द सुपरफिशियल फेनोमेनन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन इज अ सुपरफिशियल फेनोमेनन. क्यों देख लीजिए. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर फ्रॉम ऑन इट्स सरफेस. Evaporation is a surface phenomenon because during the evaporation, the molecules with kinetic energy dissipate into air from a topmost layer of the liquid, so it is a surface phenomenon. Therefore, evaporation takes place from the surface but not from the inside liquid. Next देखते हैं. The water kept in an earthen pot remains
cool even in summer because of evaporation. Due to the process of evaporation, the water kept in earthen pot gets cooled in summer. There are small holes in the soil pitcher through which the water of pot evaporates, and as a result, the temperature inside the pitcher decreases. The process is frequently occur in summer. The principle of evaporation of liquid to absorb heat is used in, correct answer हो जाएगा B, refrigerator. The principle of evaporation of liquid to absorb heat is used in the refrigerator. The cooling to a place or substance at temperature below the temperature of its atmosphere is called refrigeration. This mechanical method extends from the making ice to food and drink. This is done to keep things cool and प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर पीरियड. थर्मोडाइनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन देखेंगे. इससे पहले एक दो और सवाल देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन. रनिंग ए फैन इन समर सीजन इज गिवन रिलीफ बिकॉज करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर स्वेट इवेपोरेट्स रैपिडली फ्रॉम द फैन एयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. अगला सवाल है थर्मोडाइनेमिक्स से. द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द फॉर्म, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर. विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस. बाकी सब है. नेक्स्ट है हीट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी. हीट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, rather the motion of molecules and heat transferred through electromagnetic waves and thermodynamic properties of substance are directly related to heat. Heat transfer to any system is measured in the, correct answer हो जाएगा जूल. जूल सही आंसर होगा इसका. steady state heat flow means, correct answer है there is no temperature variation between the two bodies. The rate of heat flows is constant or the heat flow is not based on time. Which of the following process will have the slowest speed for same volume of liquid, correct answer हो जाएगा evaporation. Evaporation is the right answer. In thermodynamics zero law state that, correct answer क्या हो जाएगा zeroth law जो है वो करता है explain डी, यानी कि थर्मोडाइनेमिक्स जीरो लॉ स्टेट दैट इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम दे विल also be in thermal equilibrium with each other. Which of the following is correct? Correct answer हो जाएगा B, first decreases and then increases. A specific volume of water when heated at 0 degree Celsius, a specific volume जो होगा पहले decrease करेगा then increase करेगा. The universe has tendency to entropy maximum, correct answer हो जाएगा maximum. Tendency of entropy of universe is maximum. Entropy of universe always increases because the heat of all the sources goes into the atmosphere, which increases its entropy daily. In the thermodynamic system, the heat balance is achieved when two bodies reach at equal temperature. Correct answer हो जाएगा same temperature, C हो जाएगा इसका. Which of the following thermodynamic process of constant volume is called, correct answer हो जाएगा isochoric. What is the product of pressure and volume and the sum of internal energy, correct answer हो जाएगा enthalpy. This is the amount of total heat. The product of pressure, volume and the sum of the internal energy is called enthalpy. H is equal to U plus PV होता है, ठीक है.